नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सी रविकांत शर्मा। साथियों, आज हम जून 2026 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि हमारे एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस, टीचिंग, बैंकिंग तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन 40 एमसीक्यू को हमने आंसर के साथ इस वीडियो में शामिल किया है। ये एमसीक्यूज बेसिकली 17, 18, 19, 20 जून तक के लेटेस्ट अपडेट के साथ हैं। तो आइए दोस्तों, हम जो है इन एमसीक्यूज को एक हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट्स हमारे भारत में या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए हैं, ताकि हम अपने एग्जाम को अच्छे से तैयार करके आगे हम अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। तो आइए दोस्तों, जैसा कि हम रेगुलर वीडियो शेयर करते हैं, तो हम जो है एमसीक्यूज करंट अफेयर्स का आज आपको शेयर करेंगे। इसमें लगभग 40 एमसीक्यूज हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो के साथ प्रश्न नंबर 1 के पास। दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1, हाल ही में चर्चा में रही मोमाम्बासा घोषणा का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसमें जो अवैध मछली पकड़ने को रोकने से संबंधित है, तो इसका जो आंसर है ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी आइटलोज में जज के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, इसमें बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, विमल एन पटेल जी को। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में 15 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है यूएई, सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रहे एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2026 का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, भारत मंगोलिया। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही कादियान ब्यास रेलवे लाइन परियोजना का संबंध किससे है? इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहां 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, दिल्ली एनसीआर, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों में से किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? दोस्तों, आईआईटी दिल्ली। प्रश्न नंबर 8, शान कन्वर्सेशन सोसाइटी का गठन कहां किया जाएगा? दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, लद्दाख। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये लेटेस्ट 19 जून को मनाया गया है 2026, डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में महिला एलीट क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाने वाली अक्षरा गुप्ता का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, बिहार, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में एनडीबी में शामिल होने वाला 10वां सदस्य और पहला मध्यम एशियाई देश कौन सा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में यूएसए और ईरान के बीच समझौता कहां हुआ है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है सी, स्विट्जरलैंड। प्रश्न नंबर 13, भारत और जापान ने ग्रेप थ्री म्युआन टेलीस्कोप से सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया है। यह टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में वर्ल्ड फार्माकोपिया की 16वीं इंटरनेशनल मीटिंग कहाँ हुई है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, ब्राजील। प्रश्न नंबर 15, भारत और चीन यूनेस्को में जुआनजांग के यात्रा वृतांत का संयुक्त नामांकन करने का विचार कर रहे हैं। जुआनजांग का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हुएनसांग, डी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, रक्षा मंत्रालय नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी अब कहां विकसित करेगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 17,
हाल ही में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटाने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रैलीथॉन 2026 कहां लॉन्च किया? दोस्तों, इसका सही जवाब है केरला। अब इसका नया नाम है केरलम। तो हम केरला या केरलम दोनों में से कुछ भी आ सकता है। हालांकि एग्जाम में अब आज के बाद जो एग्जाम्स होंगे उसमें जो है, अगर ओनवर्ड्स एग्जाम की बात करें तो उसमें केरलम वर्ड ही आपका जनरली आएगा। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 36 साल की सेवा के बाद सी किंग MK 420B फ्लीट हेलीकॉप्टर को कहां सेवानिवृत्त किया है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, मुंबई। प्रश्न नंबर 19, हाल ही में दिमाग खाने वाला अमीबा से कहां संबंधित 33 मौतें दर्ज हुई हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है केरला, तो यानी केरलम। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अशोक लेलैंड और स्विच मोबिलिटी के सहयोग से कहां गाड़ी बदलने की योजना प्रारंभ करेगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है दिल्ली NCR। बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 21, महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो दोस्तों, इनका सही जवाब है सी, दीप्ति शर्मा जी। प्रश्न नंबर 22, भारत ने किस वर्ष तक 155 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, सन 2035 तक। प्रश्न नंबर 23, हाल ही में ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन बना है? दोस्तों, श्री जगन्नाथ मंदिर। यह उड़ीसा में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 24, नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, ओम बिरला जी ने। प्रश्न नंबर 25, फिट इंडिया साइक्लोथॉन का आयोजन कहां किया जाएगा? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, मुंबई। प्रश्न नंबर 26, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची 26 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, स्मृति मंदाना जी। प्रश्न नंबर 27, लगातार 216 घंटे भरतनाट्यम नृत्य कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली नृत्यांगना कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, विदुषी दीक्षा बी जी ने ये जो है रिकॉर्ड बनाया है। प्रश्न नंबर 28, डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप में विकसित लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल बेसिकली LRLACM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस राज्य से किया? दोस्तों, इसका सही जवाब है ओडिशा। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 29, 500 मिलियन सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले यूट्यूबर कौन बने? दोस्तों, जैसा कि अभी रिसेंट न्यूज में था, मिस्टर बीस्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। ये यूट्यूब चैनल 500 मिलियन सब्सक्राइबर को पार कर चुका है और ये बहुत ही ऐतिहासिक जो है रिकॉर्ड रहा है। प्रश्न नंबर 30, किसी राज्य के वाद्य यंत्र तसारीडा को GI भौगोलिक संकेतक टैग मिला है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में भारत ने अटल टिंकरिंग लैब फ्रेमवर्क पर आधारित स्कूल इनोवेशन लैब्स कहां लॉन्च की हैं? दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, फ्रांस में। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में भारत मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता वाला दुनिया का कौन सा देश बना? दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, पांचवा। प्रश्न नंबर 33, हाल ही में पीएम मोदी जी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से किसने सम्मानित किया? दोस्तों, इसका सही जवाब है स्लोवाकिया देश ने। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2026 में सरकारी विश्वविद्यालय की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? दोस्तों, इसमें सही जवाब है ए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को। प्रश्न नंबर 35, हाल ही में चर्चा में रहे WT मारुत पोर्टल को किसने लॉन्च किया? दोस्तों, इसका सही जवाब है सी,
नवीनीकरणीय मंत्रालय। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में किस राज्य ने 52 बूटी साड़ी, पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट और पीथिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बी, बिहार। प्रश्न नंबर 37, हाल ही में टाइम 100 स्पोर्ट्स 26 की सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल होने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों, ये प्रश्न अभी भी लास्ट भी हमने पढ़ा, श्रीमती मंदाना जी। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किसे नया एनसीसी स्टेट डायरेक्टर बनने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, बोथ ए और बी, यानी आंध्र प्रदेश एंड झारखंड दोनों। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में किस वर्षीय दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट 2026 की सूची में शामिल होने वाला भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है? दोस्तों, इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी, यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट और गुवाहाटी एयरपोर्ट। प्रश्न नंबर 40, जो आज का अंतिम सवाल है। दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी ने एक्वा पार्क और नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ए, बिहार। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 40 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही वैल्यूएबल हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ हमसे जुड़े रहिए और हम लगातार नई वीडियो में हर तरह के हर अपडेट्स को लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तारा गुरुकुल परिवार आपका हमेशा स्वागत करता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।